हम लोग मैं बचपन से ही अम्बेडकर और उनकी विचारधारा से जुड़ा रहा और बाबा साहब का रोल करना मुझे नहीं लगता कि कोई उस तरीके से निभा सकता है। हम लोग उनसे प्रेरित हुए बचपन से और मेरे फादर भी अम्बेडकराइट रहे काफ़ी लंबे टाइम से। तो मुझे लगता है उससे जो चेंज जो बदलाव अगर मैं कहूँ इस रोल को करने के बाद या इस अभी फ़िल्म रिलीज़ होने वाली है, तो मुझे लगता है जो जो मैंने फ़ील किया कि जो लोगों का प्यार मिला ख़ासकर इंडिया से और अपनी कम्युनिटी जो यहाँ से है, कि मुझे लगता है अब और अपेक्षाएँ बढ़ गई हैं लोगों की और मेरा एक निजी जो मुझे एक कहते हैं कि जो प्रॉमिस अपने आप से एक वादा कि अभी मैं और शिद्दत से समाज के उन कामों को करना है जो कि बाबा साहब ने हमें बताए थे और जो हम लोग कर रहे हैं लेकिन अभी उसको और शिद्दत से करना है। लिख जैसे हमारा लेखन का काम है तो लेखन को हम और ज़्यादा ज़िम्मेदारी से कर पाएँ और मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें जो है जो हम लोग हालाँकि कर रहे थे लेकिन इस रोल को करने के दौरान मुझे रियलाइज़ हुआ कि भई ये रोल करना और इसके बाद का जो फ़ेज़ है, इट्स नॉट अ सिंपल लाइफ़ आफ्टरवर्ड्स कि लोगों का राइट। बहुत मैं खुद से रोज़ ये सोचता हूँ कि आज मैं क्या बेटर कर सकता हूँ जी। अपनी लाइफ़ में कि हम लोग चाहे बाबा साहब का अगर 1% भी कुछ कर पाएँ तो आई थिंक ये एक बड़ी शिक्षा जो हम ले सकते हैं। राइट, बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने का किसी भी एकेडमिशियन का सबसे अच्छा तरीका यही है कि वो बहुत शानदार अपना काम करे, खास करके आप तो सोशियोलॉजी में हैं और आपका काम बहुत महत्वपूर्ण भी है। आपकी पीएचडी थीसिस भी बहुत ऐसे नज़रें खोलने वाली है, नया नए एक तरह से एंट्री पॉइंट्स देती है सारी चर्चाओं में। एक तो मैं आपसे दूसरा प्रश्न ये पूछना चाहूँगा कि आप एक छोटी-सी यात्रा पर आप ले चलें हमारे दर्शकों को, कि ये जो फ़िल्म है वो क्या फ़िल्म है ओरिजिन? अमेरिका में तो मैं जहाँ हूँ यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े उसके सिनेमा घर में पोस्टर्स लगे हुए हैं। सबसे बड़े पोस्टर्स मैंने देखे कि ओरिजिन हुँ, फ़िल्म के ही हैं। हुँ, तो इस फ़िल्म की अपनी जर्नी क्या है? क्या क्या है ये फ़िल्म? हुँ, 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 हुँ। जी, दिलीप जी इस कई मायनों में अगर देखा जाए तो ये एक बड़ी यूनिक मूवी है। यूनिक इन द सेंस कि पहले आपने जब देखा होगा 2 साल पहले जब इसका एडवर्टाइज़मेंट आया, तो उस टाइम बड़ी न्यूज़ इंडियन मीडिया छाप रहा था कि नेटफ्लिक्स ने फंड किया ये वो एंड इट वाज़ एक्चुअली इनिशियली इट वाज़ इन द कॉन्ट्रैक्ट विद नेटफ्लिक्स। तो लेकिन एवा का जो नज़रिया था इस बुक को लेके और क्योंकि इज़ाबेल उनकी फ्रेंड हैं एंड वो एक जस्टिस करना चाह रही थी इस बुक का और इस थीम का और आपने तो मूवी देखी है आपने तो अगर इसका एक जो मेजर इसमें जो जिसमें एवा को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था कि व्हाइल राइटिंग दिस बुक ये बुक लिखते वक़्त विदिन लाइक 1.5 साल के अंतराल में उनकी उनकी उनके उनकी मदर की डेथ हो गई, उनके हस्बैंड चले गए, उनकी सबसे क्लोज़ेस्ट फ्रेंड जो उनकी कज़िन थी, वो चली गई। तो मुझे लगा ये जो स्टोरी और ये जो स्ट्रगल जो इससे मुझे लगता है जो डायरेक्टर एवा डूवर ने वो ज़्यादा इससे प्रभावित हुई कि ये और इसी के दौरान वो इतने बड़े सीरियस थीम जैसे रेस, कास्ट और होलोकॉस्ट को समझ रही है। आई थिंक ये सारा जो उनको इतना प्रभावित किया कि उन्होंने इस मूवी के लिए बहुत सारी जो इंडिपेंडेंस उनको चाहिए थी, वो मुझे लगता है नेटफ्लिक्स और इनसे नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि ये पहली मूवी है जो बिना किसी स्टूडियो के बनी है। और जब आप किसी स्टूडियो के अंतर्गत काम करते हैं, तो आपको उनके रूल्स, रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। राइट। और इसी का रिज़ल्ट था कि वो मेरे जैसे नॉन एक्टर्स को हायर कर पाई। इंडिया में जब आप सीन देखेंगे तो जो लोग हैं वो रियल पीपल हैं जो जो कि एक्टर नहीं है। तो ये सारे तो ये जो फ्रीडम उनको मिला ये इसी वजह से मिला कि वो किसी स्टूडियो से अटैच नहीं। तो इन दैट सेंस इट्स द फर्स्ट मूवी दैट इज़ प्रोड्यूस्ड आउटसाइड एनी स्टूडियो। तो एक तो ये और दूसरा ये है कि इस मूवी में जिस तरीके से पहली बार ये एक प्रयास किया गया जो कि रेस, कास्ट और होलोकॉस्ट को इतने सीरियस थीम को और मूवी है भी सीरियस लेकिन इसमें जो लाइटर्स मोमेंट भी हैं
और लेकिन किस तरीके से ऑथर्स की जर्नी दिखाई है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मूवी इस बुक पर आधारित है। हाँ, इस बुक से प्रभावित है क्योंकि राइट। एवा डुवर्ने ने लगभग 2 साल लगा के इसकी स्क्रिप्ट जो लिखी है, उसके लिए मुझे लगता है उसकी बेस्ट एडैप्टेशन और इसे ओरिजिनल राइटिंग जो ओरिजिनल स्क्रीन प्ले उस कैटेगरी में एवा डुवर्ने आना चाह रही हैं। और तो इसको लिखने के दौरान एवा ने खुद अपना स्टडी किया, अपनी जो उनकी रिसर्च टीम थी, मैं मिला उन सब रिसर्च टीम से, तो काफ़ी कुछ उन्होंने खुद सीखा इतने कैरेक्टर्स के बारे में, ख़ासकर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में। और मुझे याद है कि जब मैं यहाँ से जा रहा था और उनको रास्ते में मैं वो जो लास्ट जो बाबा साहब की अप्रकाशित बुक थी, वेटिंग फॉर अ वीज़ा, तो वो मैं उसकी बुकलेट पढ़ रहा था और मैंने वो जाके एवा को दी वो एक किताब। और मुझे याद है हम लोग जो है उसकी बात करते-करते उनकी एक्सप्लेन करते हम लोग रो रहे थे कि कितना, तो वो कह रही थी कि इतना कुछ है उनका पढ़ने के बारे में और वो कह रही है मैं तो बस थोड़ा-सा समझ पाई हूँ। एंड आई थिंक उनका जो कमिटमेंट है, जितना भी उन्होंने समझा, उसको उन्होंने बड़े ही बेहतर तरीके से पेश करने की कोशिश करी है इसमें। और हाँ, मुझे लगता है और आप भी ऐड करिएगा कि आपको कैसा आपने जी। आपने आपका क्या नज़रिया रहा उसमें?